हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में नेक्स्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ रेडिएशन। आइए सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही हीट ट्रांसफ़र में ये एग्जांपल को लिया था कि सन से हीट अर्थ में पहुंचता है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या है। कंडक्शन प्रोसेस के लिए सॉलिड मीडियम होना चाहिए और कन्वेक्शन प्रोसेस के लिए लिक्विड मीडियम होना चाहिए या गैसियस मीडियम होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि स्पेस में कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है, मतलब कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, फिर भी हीट का ट्रांसफ़र क्या हो रहा है, सन से अर्थ की ओर हो रहा है। तो जिस प्रोसेस से हीट का ट्रांसफ़र सन से अर्थ में हो रहा है, किसी भी मीडियम के एब्सेंस होने के कारण उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। और एक एग्जांपल देखते हैं कि जब हम लोग अपने हैंड को हॉट बल्ब के नीचे रखते हैं तो कुछ देर बाद हमको क्या होता है, बल्ब का हीट हमारे हाथ में फील होता है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, तो हीट बल्ब से हाथ तक कैसे पहुंच रहा है। हम लोग क्या जानते हैं कि जो एयर है वो कन्वेक्शन प्रोसेस से ऊपर की ओर ट्रैवल करता है, नीचे तो ट्रैवल नहीं करेगा। तो फिर हीट का ट्रांसफ़र बल्ब से हैंड में कैसे हो रहा है, तो वो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। क्लियर। सो रेडिएशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी बाय मीन्स ऑफ हीट रेज इन द एब्सेंस ऑफ एनी मटेरियल मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। तो हीट ट्रांसफ़र का वो प्रोसेस जिसमें हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, किसके फॉर्म में, हीट रेज के फॉर्म में, जो कि इनविजिबल होता है। और कहाँ पे होता है ये, जहाँ पे कोई मीडियम प्रेजेंट ना हो। जहाँ पे कोई मीडियम प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये मेनली वैसे जगह पे इस प्रोसेस हीट का ट्रांसफ़र होता है जहाँ पे कोई भी मीडियम ना प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। अब सन से जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है, इनविजिबल होता है, हम हीट रेस को देख तो नहीं सकते हैं। सो जो इनविजिबल हीट रे जो ट्रांसफ़र होता है सन्स हीट, इनविजिबल हीट रेस जो सन से ट्रांसफ़र होता है रेडिएशन प्रोसेस से, उसको क्या बोलते हैं, उस इनविजिबल हीट रेस को क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रेज, जो कि इनविजिबल होता है और वो रेडिएशन प्रोसेस में सन से अर्थ में ट्रांसफ़र होता है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट रेडिएशन। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट रेडिएशन। इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं। तो एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट रेडिएशन होता क्या है, द ऑब्जेक्ट्स हैविंग डार्क कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट रेडिएशन दैन द ऑब्जेक्ट्स हैविंग लाइट कलर्स। जो ऑब्जेक्ट्स डार्क कलर के होते हैं वो लाइट कलर के कंपेयर में ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। और यही रीज़न है कि गर्मी के दिनों में ये एडवाइस किया जाता है कि हमें लाइट कलर क्लॉथ्स पहनना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही बाहर सराउंडिंग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट होता है, और अगर उस पर भी हम लोग डार्क कलर क्लॉथ्स पहनेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, जिसके कारण हमें बाहर कंफर्टेबल का फीलिंग नहीं होगा। क्लियर। चलिए इस स्टेटमेंट को एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव करते हैं। हम लोग ने 2 टीन कैन लिया, सेम साइज और सेम टाइप का। एक को हम लोग क्या कर दिया, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं, ब्लैक कलर में कलर कर दिया और एक को वाइट कलर से पेंट कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग वाटर फिल कर देंगे, और वाटर फिल करने के बाद इसमें
ऊपर से थर्मामीटर को फिक्स कर देंगे। इस कंप्लीट अरेंजमेंट को हम लोग सन के नीचे या खुले सराउंडिंग में उसको हम लोग क्या कर देंगे, कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। कुछ देर बाद ये ऑब्जर्व किया जाता है कि कंटेनर जो ब्लैक कलर में है उसमें थर्मोमीटर का रीडिंग क्या होता है, सबसे ज़्यादा राइज करता है। जबकि वो कंटेनर जिसमें वाइट कलर किया गया था उसमें टेम्परेचर, थर्मोमीटर में टेम्परेचर का रीडिंग क्या दिखा रहा है, कम दिखा रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि ब्लैक कलर क्या कर लिया, ब्लैक कलर कंटेनर में जो वाटर रखा हुआ था वो ज़्यादा जल्दी हीट हो गया। उसके जस्ट अपोजिट वाटर जो वाइट टीन कैन में रखा गया था वो क्या हुआ, कम हीट हुआ, जिसके कारण वाइट टीन कैन में फिक्स किए गए थर्मामीटर में टेम्परेचर कम राइज किया। और उसके अपोजिट ब्लैक कंटेनर में क्या हो गया, थर्मामीटर का रीडिंग ज़्यादा ऊपर राइज कर गया। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को क्या पता चलता है कि ब्लैक ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब्स मोर हीट रेडिएशन दैन ए वाइट ऑब्जेक्ट। मतलब ब्लैक ऑब्जेक्ट्स वाइट ऑब्जेक्ट्स या लाइट ऑब्जेक्ट्स के कंपेयर में ज़्यादा हीट गेन करता है, यानी कि उसको हम लोग बोल सकते हैं गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। नेक्स्ट आते हैं एमिटर ऑफ हीट रेडिएशन। कुछ वैसे सब्सटेंस होते हैं जो हीट गेन करते हैं तो वो हीट लूज भी करते हैं। तो एमिटर मीन्स जो हीट को बाहर की ओर निकालता है, एमिट करता है। क्लियर? इसको अभी एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं। जो मैंने पहले एक्सपेरिमेंट किया उसका जस्ट यहाँ पे ऑपोजिट लेना है। यहाँ पे भी वही हम लोग सेम 2 टीन कैन लेंगे, एक में वैसे ही ब्लैक कलर कर देंगे और एक में वाइट कलर। उसमें हम लोगों ने नॉर्मल वाटर लिया था, लेकिन अब इस एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या लेंगे, इसमें सर्टेन टेम्परेचर का वाटर को हम लोग क्या कर लेंगे, फिल कर देंगे। सर्टेन टेम्परेचर मतलब वाटर थोड़ा सा हीटेड फॉर्म में होगा। दोनों कंटेनर में सेम टेम्परेचर के वाटर को, मान लेते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस का वाटर को हम लोग दोनों कंटेनर में फिल कर दिए। अब इस कंप्लीट अरेंजमेंट को हम लोग रूम के अंदर कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। अब इसको बाहर नहीं रखना है, अब इसको रूम के अंदर कहीं पे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। तो कुछ देर बाद छोड़ने के बाद ये ऑब्जर्व किया जाता है कि थर्मामीटर जो ब्लैक टीन कैन में था उसमें थर्मामीटर का जो मरकरी है वो ज़्यादा डिक्रीज कर गया है वाइट टीन कैन में फिक्स किए गए थर्मामीटर के कंपेयर में। इसका मतलब क्या हो गया, ये ब्लैक टीन कैन के वाटर का टेम्परेचर जल्दी डाउन हो गया वाइट टीन कैन के कंपेयर में, यानी कि वाइट टीन कैन का वाटर ठंडा नहीं हुआ है जिसके कारण उसका टेम्परेचर रीडिंग उतना ही शो कर रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को क्या पता चलता है कि हॉट ऑब्जेक्ट्स हैविंग डार्क कलर्स एमिट मोर हीट रेडिएशन दैन द ऑब्जेक्ट्स हैविंग लाइट कलर्स। मतलब हॉट ऑब्जेक्ट्स जो कि डार्क कलर, मतलब कि डार्क कलर का ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा हीट को एमिट करता है वाइट कलर का क्लॉथ या वाइट कलर के ऑब्जेक्ट्स के कंपेयर में। सो वी कैन से डार्क कलर ऑब्जेक्ट्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट एंड गुड एमिटर ऑफ हीट। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट को हम लोग कंक्लूड करके बोल सकते हैं कि डार्क कलर का जो ऑब्जेक्ट होगा वो गुड एब्जॉर्बर भी होगा और गुड एमिटर भी होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस में हम लोग ब्लैक कलर के बारे में ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ब्लैक कलर क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होता है, गुड एमिटर ऑफ हीट भी होता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया सब चीज़। सो इतना ही, थैंक यू। और ये चैप्टर हम लोगों का यहीं पे एंड होता है।